आज के हमारी वीडियो का टॉपिक है डिफरेंस बिटवीन इलेक्ट्रिकल फील्ड एंड मैग्नेटिक फील्ड। मतलब इलेक्ट्रिकल फील्ड और मैग्नेटिक फील्ड में क्या अंतर होता है। दोस्तों यह वीडियो इलेक्ट्रिकल से जुड़े हुए सभी लोगों के लिए काफी ज्यादा इंपॉर्टेंट है, क्योंकि जब भी इलेक्ट्रिकल फील्ड और मैग्नेटिक फील्ड की बात की जाती है तो वो कई बार गलत जवाब देते हैं। तो दोस्तों आखिरकार इसका सही जवाब क्या है, और साथ साथ अगर आपसे इलेक्ट्रिकल के इंटरव्यू में इसके बारे में पूछा जाएगा तो आपको उस समय क्या जवाब देना है, वो भी आज के इस वीडियो के नाम जान लेंगे। तो वीडियो को स्टार्ट कर लेते हैं। दोस्तों सबसे पहले मैं आपको एक पॉइंट बताना चाहता हूँ जो कि कई लोग गलत जवाब देते हैं। अधिकतर लोगों से जब भी पूछा जाता है कि आखिर इलेक्ट्रिकल फील्ड क्या है और मैग्नेटिक फील्ड क्या है, वो कहते हैं कि जो भी हमारा मैग्नेट है मतलब चुंबक है, उसके आसपास जो भी हमारे फील्ड बनती है वो हमारी कहलाती है मैग्नेटिक फील्ड। जैसा कि आपको इस इमेज के अंदर भी दिख रहा है, ये है हमारा चुंबक, इस चुंबक के पास में कुछ फील्ड बनी हुई है, तो ये होती है हमारी मैग्नेटिक फील्ड। पर इसी के बाद में जब हम उनसे इलेक्ट्रिकल फील्ड के बारे में पूछते हैं तो वो बिल्कुल गलत जवाब देता है। वो बोलते हैं कि हमारा जो भी वायर है, इस वायर में से हमारा जब भी करंट फ्लो होता है, हम सभी को पता है हमारे वायर के अंदर जब भी हम करंट को गुजारते हैं तो उसके आसपास एक फील्ड जनरेट हो जाती है, और कई लोग इस फील्ड को इलेक्ट्रिकल फील्ड बोलते हैं, जो कि पूरी तरीके से गलत है। अगर हमारे इस वायर वाले पॉइंट को ही मैं आपको और भी अच्छे से समझाऊं तो आप इस डायग्राम के माध्यम से देख सकते हैं। जैसे कि दोस्तों आपको इसके अंदर एक वायर दिख रहा है, तो ये हमारा एक वायर है, इस वायर के अंदर से हमारा एक करंट फ्लो हो रहा है, तो आपको ये दिख रहा है ये है हमारा कंडक्टर मतलब वायर है, और दूसरा हमारा ये जो है लाल लाल जो आपको दिख रहा है, ये हमारा इसके अंदर से करंट फ्लो हो रहा है, इलेक्ट्रिक करंट फ्लो हो रही है। तो इस करंट के फ्लो होने के कारण इसके आसपास ये आपको दिख रहा है, ये हमारी फील्ड जनरेट हो गई। तो ये जो फील्ड है ना, इस फील्ड को कई लोग क्या बोलते हैं, ये हमारी इलेक्ट्रिकल फील्ड है, पर दोस्तों ये पूरी तरीके से गलत है, ये हमारी होती है मैग्नेटिक फील्ड। ठीक है, तो आपको इस बात का ध्यान रखना है, इसको बोलते हैं हम मैग्नेटिक फील्ड। अब इसके बाद में हम सभी लोगों के मन में एक सवाल ये आएगा, वो आएगा कि आखिर इलेक्ट्रिकल फील्ड क्या होता है फिर। तो दोस्तों सबसे पहले मैं आपको सिर्फ मैग्नेटिक फील्ड को बताता हूँ, फिर मैं आपके इलेक्ट्रिकल फील्ड को भी बिल्कुल आसानी से क्लियर कर दूंगा। तो दोस्तों हमारी जो मैग्नेटिक फील्ड होती है वो मुख्य दो प्रकार से बनती है। सबसे पहली चीज, हमारा कोई परमानेंट चुंबक है, परमानेंट मैग्नेट है, उसके पास में जो फील्ड बनेगी वो हमारी मैग्नेटिक फील्ड कहलाएगी। इसके अलावा दूसरा जो पॉइंट है, उस दूसरे पॉइंट के अंदर जैसा कि हम बताते हैं हमारा एक वायर है, उस वायर में से हमारा करंट फ्लो हो रहा है, तो उस करंट के फ्लो होने के कारण उसके आसपास भी एक फील्ड बनती है, वो भी हमारी मैग्नेटिक फील्ड कहलाती है। इसके अलावा दोस्तों कई लोगों के मन में एक क्वेश्चन ये भी होता है कि अगर हमारा एसी करंट अगर वायर में से फ्लो हो रहा है तब तो हमारी मैग्नेटिक फील्ड बन गई, पर क्या हमारे वायर में से डीसी करंट फ्लो होगा तो भी क्या हमारी मैग्नेटिक फील्ड बनेगी? तो दोस्तों इसका जवाब है बिल्कुल हाँ, हमारे डीसी करंट एसी करंट दोनों के ही केस में हमारे वायर के पास में मैग्नेटिक फील्ड जरूर बनती है। तो दोस्तों अभी तक हमने ये समझ लिया आखिर मैग्नेटिक फील्ड कितने प्रकार की होती है। अब हम पॉइंट पे बात करते हैं आखिर इलेक्ट्रिकल फील्ड क्या होती है, जो कि काफी ज्यादा इंपॉर्टेंट भी है। दोस्तों इलेक्ट्रिकल फील्ड को समझने के लिए आप एक छोटा सा उदाहरण को ले सकते हैं। आप सभी ने देखा होगा बचपन के अंदर हम क्या करते थे, ये जो स्केल है, इस स्केल को हमारे सर पे इस तरीके से रफ करते थे, रगड़ते थे, और फिर बाद में इस स्केल को छोटे छोटे टुकड़ों के पास ले जाते थे। उसके बाद में क्या होता था, हमारे जो भी छोटे छोटे टुकड़े हैं कागज के, वो इस स्केल के आके चिपक जाते हैं। तो दोस्तों वो जो होता था ना, वो सारा का सारा इलेक्ट्रिकल फील्ड की वजह से होता था। वो हमारा उस समय मैग्नेटिक फील्ड नहीं होता है, वो हमारा होता है इलेक्ट्रिकल फील्ड। तो दोस्तों अभी जो मैंने आपको एक कागज और स्केल का एक उदाहरण दिया, इसको मैं आपको अभी काफी अच्छे उदाहरण समझाता हूँ, जो आगे जाके आपके काफी ज्यादा काम आएगा। दोस्तों जैसा कि हम सभी को पता है और हम बचपन से सुनते आ रहे हैं कि सारी दुनिया की जितनी भी चीजें, चाहे वो ये कागज हो, चाहे वो ये स्केच पेन हो, चाहे ये टेस्टर हो, दुनिया की जितनी भी चीज है वो हमारी छोटे छोटे टुकड़ों से ही मिलकर बनी है, और ये हमको पता है। और दोस्तों ये जो छोटा टुकड़ा होता है ना, छोटा टुकड़ा मतलब ये जो टेस्टर है, इस टेस्टर को मैं तोड़ दूं, बिल्कुल बारीक बारीक तोड़ दूं, और इतना तोड़ दूं कि उससे ज्यादा मैं इसको तोड़ ही ना सकूं। तो इतना ज्यादा जब मैं इसको छोटा कर देता हूं तो वो जो हिस्सा होता है वो कहलाता है हमारा एटम। ठीक है, ये चीज आपको ध्यान रखना है। अब दोस्तों यहाँ पर मजेदार एक और बात ये आती है कि हमारा जो एटम होता है, जो सबसे छोटा हिस्सा होता है ना, उसके अंदर भी हमारी तीन चीजें होती है। ये भी आपने बचपन में पढ़ा होगा, पर आज जो मैं आपको बताऊंगा वो एक अलग तरीके से आपको इमेजिनेशन में बताऊंगा, जो आपके इलेक्ट्रिकल के अंदर काफी ज्यादा काम आने वाला है। और इसको समझने के बाद में आप आसानी से इलेक्ट्रिकल फील्ड को भी समझ जाएंगे, और आखिरी के अंदर हम इलेक्ट्रिकल फील्ड मैग्नेटिक फील्ड से जुड़ा इंटरव्यू आंसर के ऊपर भी बात करेंगे कि इंटरव्यू में हमको क्या जवाब देना है। दोस्तों अभी हम इसी पॉइंट पे आ जाते हैं कि हमारी दुनिया में जितनी भी चीजें हैं वो सारी छोटे छोटे टुकड़ों से मिलकर बनी है, और जो सबसे छोटा टुकड़ा है उसको बोलते हैं हम एटम। अभी जो एटम होता है ना, इस एटम के अंदर हमारी तीन चीजें होती है, नंबर 1, नंबर 2 और नंबर 3। अब आपको यहाँ पे दिख रहा है दोस्तों इलेक्ट्रॉन, प्रोटॉन और न्यूट्रॉन। अब दोस्तों ये जो हमारी स्केल है, जिसको हम बचपन में हमारे सर पे रगड़ते थे, इसके अंदर भी ये तीनों चीजें, इलेक्ट्रॉन, प्रोटॉन और न्यूट्रॉन। पर दोस्तों क्या होता है, हमारा जो प्रोटॉन होता है और जो न्यूट्रॉन होता है, ये दोनों अंदर की जगह पे होते हैं, हमारा एटम के अंदर बिल्कुल अंदर होता है, और इसके बाहर हमारा जो इलेक्ट्रॉन है, वो इलेक्ट्रॉन इसके बाहर चक्कर लगा रहता है। ये आपको दिख रहा है, ये हमारा इलेक्ट्रॉन है, ये इलेक्ट्रॉन इसके बाहर कंटिन्यू चक्कर लगा रहा है। अभी आपको दिख रही है स्केल, ये स्केल आपको बिल्कुल स्थिर दिख रही है, पर इसके अंदर जो इसका सबसे छोटा हिस्सा है ना, उसके अंदर एटम है, उस एटम के अंदर हमारा जो इलेक्ट्रॉन है वो इलेक्ट्रॉन चक्कर लगा रहा है, मतलब इसके अंदर मूवमेंट हो रही है पर हमको दिख नहीं रही।
अब दोस्तों इसके बाद में हम बचपन में क्या करते थे, इस स्केल को हमारे सर पे ले जाके इस तरीके से रगड़ देते थे। तो दोस्तों हमारे जो इलेक्ट्रॉन थे, जो हमारे प्रोटॉन और न्यूट्रॉन के आजू बाजू चक्कर लगा रहे थे, ये आपको दिख रहे हैं, ये क्या होते थे, ये हमारे रगड़ने के कारण, हमारे सर पे रगड़ने के कारण ये जो हमारे इलेक्ट्रॉन थे, ये इलेक्ट्रॉन इस स्केल में से निकल जाते थे और हमारे सर के अंदर चले जाते थे। तो ऐसा करने के बाद में हमारी जो स्केल है, इस स्केल के अंदर हमारे इलेक्ट्रॉन जो है वो इलेक्ट्रॉन खत्म हो जाते हैं और इलेक्ट्रॉन हमारे सर पे आ जाते हैं। दोस्तों जैसे ही हमारा इलेक्ट्रॉन खत्म हो जाता है तो हमारी जो स्केल है, ये स्केल इस इलेक्ट्रॉन को वापस से ढूंढने में लग जाती है। उसके बाद में हम क्या करते हैं, हमारे जो छोटे छोटे कागज के टुकड़े उसके पास में हम स्केल को लेके जाते हैं। और जैसा कि हम सभी को पता है, दुनिया की जितनी भी चीज है उसके अंदर हमारे इलेक्ट्रॉन, प्रोटॉन और न्यूट्रॉन होंगे, तो उसके अंदर हमारे पहले से इलेक्ट्रॉन मौजूद होते हैं। हमारे जो कागज के टुकड़े उसके अंदर इलेक्ट्रॉन पहले से मौजूद होता है। तो जैसे हम हमारे इस स्केल को उस कागज के टुकड़े के पास में ले जाते हैं, तो इस स्केल को क्या चाहिए, इलेक्ट्रॉन चाहिए, क्योंकि वो जो इलेक्ट्रॉन इस स्केल के थे वो तो आ गए हमारे सर पे। अब इस स्केल को चाहिए इलेक्ट्रॉन, तो वो हमारे जो कागज के टुकड़े उसके अंदर इलेक्ट्रॉन है, तो उसको हमारे कागज के टुकड़े को ये आकर्षित कर लेती है और इस पे आके वो कागज के टुकड़े चिपक जाते हैं। तो दोस्तों इस समय हमारी जो स्केल होती है, इस स्केल के पास में जो फील्ड बनती है, ये जो हमारी स्केल है, इस स्केल के पास में जो फील्ड बनी है जिसमें हमारे कागज आते हैं, इसके चिपक जाते हैं, वो जो फील्ड होती है वो फील्ड होती है हमारी इलेक्ट्रिकल फील्ड। तो दोस्तों इन सभी चीजों से हमें यह पता चला कि आखिर इलेक्ट्रिकल फील्ड क्या होती है। पर अब हम हमारे सबसे महत्वपूर्ण क्वेश्चन के ऊपर आएंगे कि आखिर इलेक्ट्रिकल फील्ड और मैग्नेटिक फील्ड, इन दोनों में क्या अंतर होता है, वो तो आप समझ गए, पर हमको इलेक्ट्रिकल के इंटरव्यू में क्या बोलना है वो हम जान लेते हैं। तो दोस्तों अब अगर आपसे इलेक्ट्रिकल फील्ड के बारे में इंटरव्यू में पूछा जाए तो आप बोल सकते हो, इट क्रिएट्स सराउंडिंग स्टैटिक इलेक्ट्रिकल चार्ज। मतलब कि हमारे जो इलेक्ट्रिकल चार्ज है वो हमारे बिल्कुल स्टैटिक, मतलब एक जगह फिक्स है, हिल डुल नहीं रहे, तो वहां पर जो हमारे फील्ड जनरेट होती है वो हमारी कहलाती है इलेक्ट्रिकल फील्ड। जैसा कि अभी हमने स्केल और कागज के एक्सपेरिमेंट में भी देखा था कि हमारा जो चार्ज था वो चार्ज एक ही जगह स्थिर था, वो कहीं पे मूवमेंट नहीं कर रहा था, कहीं पे बह नहीं रहा था। तो इस समय हमारी जो स्केल के पास में जो फील्ड जनरेट होती है वो हमारी कहलाती है इलेक्ट्रिकल फील्ड, जो कि एक स्टैटिक इलेक्ट्रिकल चार्ज के पास में फैलती है। इसके बाद में वो सेकंड आपसे यह पूछेंगे फिर मैग्नेटिक फील्ड क्या होती है, तो आपको बोलना है क्रिएट सराउंडिंग मूविंग चार्ज। मतलब कि जैसा कि अभी हमने देखा भी था कि हमारा जो वायर है, इस वायर में से हमारा जो चार्ज है, जो हमारे इलेक्ट्रॉन है, वो इलेक्ट्रॉन जो है वो इलेक्ट्रॉन एक जगह से दूसरी जगह जा रहे हैं, मतलब मूव कर रहे हैं। तो इस जगह पर हमारी जो फील्ड बनती है वो फील्ड कहलाती है हमारी मैग्नेटिक फील्ड। तो दोस्तों उम्मीद करता हूं कि आज के इस वीडियो के माध्यम से आपको इलेक्ट्रिकल फील्ड और मैग्नेटिक फील्ड क्या होता है और इनके बीच में अंतर पता चल गया होगा। आपको ये वीडियो कैसा लगा, इस वीडियो को लाइक करके जरूर बताएं। अगर आपको कोई भी सवाल इस वीडियो के प्रति या फिर इलेक्ट्रिकल से होता है तो आप मुझे नीचे कमेंट बॉक्स में कमेंट करके पूछ सकते हैं। इलेक्ट्रिकल वीडियो सर आप हिंदी में देखना पसंद करते हैं, आज हमारे चैनल को सब्सक्राइब कर लीजिए। आज के लिए इतना ही, धन्यवाद।